Hi everyone, my name is Pawan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. In this lecture, we will discuss about post-disaster phase. The recovery phase or post-disaster phase takes place after a disaster. So किसी भी डिज़ास्टर आने के बाद जो फिर हम अडॉप्ट करते हैं उसे हम पोस्ट डिज़ास्टर फेस बोलते हैं या रिकवरी फेस बोलते हैं, ठीक है। रिकवरी फेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने किसी भी डिज़ास्टर आने के बाद रिकवरी करनी होती है, ठीक है। दिस फेस इज़ the restoration or of an organization following the impacts from the disaster. So किसी भी एरिया का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिस्टोरेशन होता है, ठीक है, किसी भी डिज़ास्टर आने के बाद, ठीक है, तो उसे हम स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। देन कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स आफ्टर एन अर्थक्वेक और डिज़ास्टर। किसी भी अर्थक्वेक आने के बाद या डिज़ास्टर आने के बाद हमें कौन कौन से पॉइंट्स है जिन्हें फॉलो करना होता है। सबसे पहले है डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स। सो अफवाहें नहीं फैलानी होती, ठीक है। किसी तरह की कोई भी अफवाह नहीं फैलानी होती किसी भी डिज़ास्टर के रिलेटेड। नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपासिंग, थेफ्ट, लूटिंग एटसेट्रा। सो उसके बाद जो हमने करना होता है वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना होता है ताकि किसी भी तरह की कोई लूट मार या चोरी ना हो, ठीक है। थर्ड है वेयर शूज़ टू प्रोटेक्ट योर फीट फ्रॉम डेब्रिस। सो आपने शूज़ पहनने होते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक आने के बाद या डिज़ास्टर आने के बाद काफ़ी तरह का कचरा जो मतलब ग्राउंड पर बिखर जाता है। सो आपके पैरों को प्रोटेक्शन के लिए आपको शूज़ पहनने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर द फर्स्ट ट्रेमर बी प्रिपेयर्ड फॉर दी आफ्टर शॉक्स। सो कोई भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उसके बाद मतलब जाने के बाद तुरंत बाद आपको प्रिपेयर रहना होता है आफ्टर शॉक्स के बाद, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो होते हैं किसी भी अर्थक्वेक आने के जस्ट बाद आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट, चेक फॉर दी फायर हज़ार्ड एंड यूज़ टॉर्च लाइट इंस्टेड ऑफ कैंडल और लेंटर्स। सो उसके बाद हमने चेक करना होता है भी कहीं पर आग लगने का ख़तरा तो नहीं, ठीक है। उससे चेक करने के लिए हमें टॉर्च लाइट का यूज़ करना पड़ता है रादर देन कैंडल्स या कोई भी लालटेन हो, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारे पास, इफ़ द बिल्डिंग यू लिव इन इज़ इन ए गुड शेप आफ्टर द अर्थक्वेक स्टे इनसाइड। अगर अर्थक्वेक आने के बाद आप जिस बिल्डिंग में रह रहे होते हो वो एकदम सही शेप में है या सेफ़ है तो आप उस बिल्डिंग में रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है हेल्प इंजर्ड एंड ट्रैप्ड पर्सन। जो लोग घायल हो चुके हैं या फंस चुके हैं, ठीक है, उनकी मदद करनी चाहिए। 8 पॉइंट है लिसन टू दी बैटरी ऑपरेटर रेडियो फॉर द लेटेस्ट एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह की एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप रेडियो को सुन सकते हो, ठीक है। देन 9th पॉइंट, स्टे आउट ऑफ डैमेज बिल्डिंग्स। सो जो बिल्डिंग डैमेज्ड हो चुकी हैं, ठीक है, उन बिल्डिंग से दूर रहना, ठीक है। 10th पॉइंट है रिटर्न होम ओनली व्हेन अथॉरिटीज़ से इट इज़ सेफ़। सो घर पर तभी जाना है जब अथॉरिटीज़ बोल दें कि हाँ ये आपके घर सेफ़ हैं, ठीक है। देन 11th पॉइंट है रिस्टोरिंग ट्रांसपोर्ट रूट्स। सो जो हमारे रूट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रूट या मेजर रूट जो भी हमारे रूट होते हैं उन्हें रिस्टोर करना होता है, ठीक है। 12th पॉइंट है यूज़ द टेलीफोन ओनली फॉर द इमरजेंसी कॉल्स। सो जब भी हमें एमरजेंसी हो, ठीक है, तभी हमने टेलीफोन का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एमरजेंसी रिस्पॉन्स। सो डिज़ास्टर आने के बाद हमें जो तुरंत एमरजेंसी रिस्पॉन्स करना होता है वो है हमारे पास आफ्टर द डिज़ास्टर हैज़ टेकन प्लेस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हेडक्वार्टर्स विच प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज लाइक। सो किसी भी डिज़ास्टर या अर्थक्वेक आने के बाद हमें जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हेडक्वार्टर उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ता है ताकि हम सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? सबसे पहले है फायर फाइटिंग, ठीक है, फायर फाइटिंग के लिए सर्विसेज होंगी। सेकंड है लाइफ सेविंग और रेस्क्यू मिशंस। जो लोग फंस चुके हैं या घायल हैं उनके लिए रेस्क्यू मिशंस प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ को सेव कर सकें। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट एड मटेरियल।
सो जो लोग इंजर्ड हैं, ठीक है, उनके लिए जो फर्स्ट एड मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, उसी तरह से जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाना है फर्स्ट एड देने के बाद, ठीक है, जो भी लोग इंजर्ड है। फिफ्थ पॉइंट है ओपनिंग ऑफ एन एवैक्यूएशन साइट। एवैक्यूएशन साइट मतलब ऐसी साइट बनानी है हमें यहाँ पर हम जो लोग एवैक्यूएट कर चुके हैं, ठीक है, किसी भी डिज़ास्टर साइट से, उन्हें हम उस जगह शिफ्ट कर सकें, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट जो भी हमारा अर्थक्वेक या डिज़ास्टर आ चुका होता है, ठीक है, उससे हमें कैसे मैनेज करना है वो हमें आना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है अदर टूल्स नेसेसरी टू मैनेज एक्टिव रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़। सो और भी हमें हमारे पास नेसेसरी टूल्स होने चाहिए जहाँ टूल्स को मैनेज करना है ताकि हम कोई भी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सकें, ठीक है। एट्थ पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइडिंग टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर द अफेक्टेड पीपल। सो जो लोग किसी भी अर्थक्वेक जहाँ डिज़ास्टर से अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनके लिए एक टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। सो ये सभी पॉइंट्स हमारे आते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अंदर। सो ये हमारा था थर्ड फेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दैट इज़ पोस्ट डिज़ास्टर फेज़। सो इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।